आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम है हेमंत त्यागी और करंटली आई एम परसुइंग बैचलर्स ऑफ लॉ। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में, रिलायंस की एक सब ब्रांच होती है रिलायंस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, डेट इज़ GCS। उसमें फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैंने अप्लाई किया था, जिसमें कि मैंने अप टू फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू मैंने क्वालिफाई किया। और उसके बारे में मैं ये वीडियो होने जा रही है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, स्टेजेस के बारे में बताऊंगा, और जितनी मेरी नॉलेज है रिलायंस GCS से रिलेटेड वो सारी नॉलेज मैं आज इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप सोच रहे हो कि रिलायंस GCS को ज्वाइन करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आपको यूट्यूब पे इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मेरा मोटो ये है कि जो भाई या जो बहन जो भी आप जो जॉब ढूंढ रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनके लिए ये एक क्रिस्टल क्लियर वीडियो हो जाए, जिससे कि उन्हें एक उनकी एक हेल्प हो जाए और उन्हें थोड़ा क्लियर विज़न मिले। तो भाई शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि व्हाट इज़ रिलायंस GCS है क्या, और इसमें सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल क्या होता है, क्या क्या काम होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उनकी क्या सैलरी होती है, और वैकेंसी क्या कहते हैं, कितनी वैकेंसी आती है, कब कब अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, और एलिजिबिलिटी क्या रहती है, और जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, कितनी स्टेजेस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हर एक स्टेज पे, भाई उस स्टेज में क्या होता है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप में क्या देखना चाहते हैं, और मैं कैसे अपीयर हुआ था और कैसे मैंने क्वालिफाई किया था, और साथ के साथ क्या सिलेक्शन रेशो रहती है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, और कैसे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे आपको परफॉर्म करना है। तो टिप्स भी रहेंगी। अगर आप सच में विलिंगली ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर तो ये आपके लिए यार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड तक मैं आपको बता दूंगा। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, देखो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भाई फॉर्चून 500 में है। आपने रिलायंस का नाम सुना ही होगा। स्पेशली रिलायंस जानी जाती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का अच्छे से ध्यान रखती है, और साथ के साथ एम्प्लॉयज़ की फैमिली का भी ध्यान रखती है। तो ये चीज़ रिलायंस को स्पेशल बनाती है। और सोशल स्टेटस तो आपको रिलायंस का पता ही है। उसके साथ साथ अब इस वीडियो में मैं आपको शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर द एजुकेशनल पर्पस एंड प्रॉपर एंड प्योरली बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड माई ओन बेस्ट नॉलेज। जितनी मुझे बेस्ट अच्छे से अच्छी नॉलेज है और जितनी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, मैंने फेस की है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भाई GCS है क्या। तो रिलायंस इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और रिलायंस की ही एक ब्रांच है, मतलब एक तरीके से मान लो रिलायंस का पार्ट है एक GCS, डेट इज़ ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। और GCS का काम है रिलायंस के एसेट्स को सिक्योर करना, उनकी सिक्योरिटी करना। तो देखो, जब तक मुझे नहीं पता था तो मैं भी सोचता था कि यार सिक्योरिटी का मतलब, मुझे खुद भी एक आइडिया नहीं था कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी और क्या इस तरीके से क्या चीज़ होती हैं। लेकिन मुझे पता लगा यार सिक्योरिटी बहुत ही ब्रॉड टर्म है, एक बहुत ही बड़ी चीज़ है सिक्योरिटी। जैसा हम सोचते हैं ऐसा नहीं है, उससे बहुत आगे है। तो इसमें काम ऐसा होता है कि जैसे यार नाम से क्लियर है, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि जो सिक्योरिटी है उसका एग्जीक्यूट कराना उसे, ठीक है, उसका सर्वेलेंस और काइंड ऑफ मैनेजमेंट आप कह सकते हो। मतलब एक तरीके से ये है कि यार जो ग्राउंड पे सिक्योरिटी है ना, उस पर आप लीड करोगे, आप उससे ऊपर हो। एक तरीके से आप उसमें आपको जो है लीड करना है, देख रेख करनी है कि कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा, माल प्रैक्टिस नहीं हो रही, और किस तरीके से काम करा जा रहा है, साथ के साथ आपको भी काम करना है। तो आई थिंक जितना मुझे पता मैंने आपको बता दिया, बेसिक इन्फो आपको मिल गया होगा। बाकी ये मत सोचो कि क्या, क्योंकि देखो क्या है वो, जब आप इसमें फॉर्म फिल करके ग्रुप डिस्कशन के राउंड में जाओगे ना, जैसे ही ग्रुप डिस्कशन क्वालिफाई करोगे, वो एक ओरिएंटेशन लेंगे लगभग 1 डेढ़ घंटे का। उसमें आपको सारी चीज़ें छोटी से छोटी बता देंगे कि भाई ये होता है GCS, ये काम होता है, सारी चीज़ें डीप डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई जॉब प्रोफाइल का। जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बता दी कैसी होती है। और सैलरी की भाई हम बात करें तो सैलरी सबसे ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट थी, और मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। लास्ट टाइम अब जो 33 बैच था उसमें हमने एक ग्रुप बनाया था, जिसमें कि लगभग 100 से 130 मेंबर्स थे। और उसमें हम सारी रिलायंस की अपडेट डालते थे, साथ के साथ उसमें हम प्रैक्टिस करते थे। उसमें कुछ लाइव सेशन होते थे,
तो उसमें से बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो मतलब क्वालिफाई करके ज्वाइन किया है। तो जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्हें ज्वाइनिंग मेल में एक वो आई थी कि आपने सैलरी की जो आती है, तो उसमें सैलरी यार जो उन्होंने मेंशन की थी सैलरी, वो सैलरी थी 5.6 LPA ट्रेनिंग पे और 7.1 LPA आफ्टर ट्रेनिंग। तो ये देखो ये सैलरी है, ये मैं अपनी बेस्ट नॉलेज से जितना मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जो ये बैच गया 33 बैच, इसमें जो सैलरी उन्हें ज्वाइनिंग के टाइम पे बताई गई है वो ये बताई गई है। तो भाई देखो सैलरी तो यार अच्छी खासी है। साथ के साथ इसमें वो आपका स्टे का भी करा रहे हैं, मतलब आपका स्टे भी उनकी तरफ से ही होता है। तो ये सैलरी की जितना पता था मैंने आपको बता दिया। वैकेंसी, भाई वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आती है आपकी साल में एक बार आ जाती है। बाकी देखो सैलरी उसका वैकेंसी का हम कुछ नहीं कह सकते। प्राइवेट में जो जो चीज़ें होती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पे होती है, जब उन्हें ज़रूरत होगी वो सिर्फ जब भी वैकेंसी निकालेंगे, ये कुछ फिक्स नहीं है। और कब आती है वैसे जून जुलाई के पास आती है, बाकी ये फ्लक्चुएट हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, GCS का क्या कि ऑफिशियल जो है इंस्टाग्राम है और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। वहाँ से आप पता कर सकते हो कि कब वैकेंसी निकली है। बाकी ये कि जिस जिस दिन जब वैकेंसी निकलेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम चैनल पे अपडेट भी डाल देंगे कि भाई वैकेंसी निकल गई, आप अप्लाई कर लो। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई सीधी सी बात है, आप जाओगे रिलायंस GCS सर्च करोगे, सबसे ऊपर टॉप पे वेबसाइट आ जाएगी, उसमें जाके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई भाई बिल्कुल फ्री होता है, तो कोई आपकी कॉस्ट नहीं लगेगी अप्लाई करने में। साथ के साथ ये है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो देखो यार एलिजिबिलिटी में हाइट है, हाइट एक रोल है हाइट का भी। तो नॉर्मल हाइट है, कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन मैं आपको हाइट ना फिक्स नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही एलिजिबिलिटी में हाइट चेक कर लेना। नॉर्मल होती है, वैसे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। इवन जो पहाड़ी होते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन भी है। तो क्योंकि यार अब वैकेंसी निकालेंगे, मे भी एलिजिबिलिटी के लिए हाइट क्राइटेरिया चेंज कर दें, तो मैं आपको कोई भी चीज़ें वैसे नहीं बताना चाहता। बिल्कुल फेयर और जो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एलिजिबिलिटी में जो हाइट है वो जब नोटिफिकेशन निकलेगी तो हम नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर लेना हाइट। बाकी है ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, रेगुलर से आप ग्रेजुएट हो। और साथ के साथ ये है कि उसके बाद आपकी परसेंटेज होगी, आप डालोगे उस हिसाब से वो शॉर्ट लिस्ट कर देंगे रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ सिलेक्शन, क्या क्या स्टेज होती है सिलेक्शन की। तो सबसे पहले मैं स्टेज ऑफ सिलेक्शन बताता हूँ। तो उससे पहले मैं बताता हूँ मेरा मतलब, यार देखो मैं डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो मुझे मुझे एक सीनियर ने, मेरे एक जो सीनियर है वो हैं इसमें रिलायंस में, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से वैकेंसी निकलेगी तो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे एनसीसी के व्हाट्सएप ग्रुपों में मैसेज आया, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया हमारे जब ये नोटिफिकेशन निकली। तो उस टाइम भाई मैंने देखा सर्च करके देखा कि रिलायंस GCS होता क्या है। तो सबसे पहले बताऊँ, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि यूट्यूब पे भाई साहब डाला ही नहीं हुआ किसी ने। जो एक एक दो दो मिनट की वीडियो डली है उसमें ना तो कुछ एक्सप्लेनेशन है ना कुछ किसी ने अच्छे से बताया है। तो मुझे सही सच बताऊँ तो कोई क्लियर नहीं पता लगा था कि क्या स्टेज है, क्या क्या होगा, क्या क्या कैसे कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या। तो मुझे तो कन्फ्यूज़न थी। मैंने अपने सीनियर से ही पूछा कि जो एयरलाइंस में है कि कैसे कैसे रहता है। तो उसने बताया भाई अच्छी खासी सैलरी मिल रही है और वेल रेपुटेटेड जो प्रोफाइल है, तो अप्लाई कर ले। और अप्लाई कर ले, उसके बाद देख लेना जैसा कैसा भी होता है। तो मैंने अप्लाई करने की सोची, फिर मैंने देखा कि फ़ॉर्म की तो फ़ीस ही नहीं है। तो फॉर्म की फ़ीस नहीं थी, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया। तो सच में भाई मैंने अगर फॉर्म की कुछ ज़्यादा फ़ीस होती तो मैं सोचता कि यार, क्योंकि मुझे जब तक आपका वीज़ा नहीं क्लियर नहीं है तो आप सीरियस भी नहीं हो। तो जब मैंने अप्लाई किया उस टाइम में सीरियस भी नहीं था, तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने जब इसका इन्होंने शॉर्ट लिस्ट की एक मेल भेजी कि आपका मैट एग्ज़ाम होगा। और मैट एग्ज़ाम पहले ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता था। सबसे पहले होता है रिलायंस मैट एग्ज़ाम। मैट एग्ज़ाम का मतलब है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और मैट एग्ज़ाम जो है पहले ऑफलाइन कंडक्ट करा जाता था, मतलब ऑफलाइन एक आपको सेंटर अलॉट किया जाता था। और उसमें जो है, एक मिनट,
मैट एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता था और उसमें आपको एक सेंटर अलॉट होता था, आप सारे वहाँ पे जाते थे और वहाँ पे जाके आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाता था, उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता था। लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने ऐसा करा है कि ये आपको ऑनलाइन बुलाने लगे, मतलब ऑनलाइन कर दिया है मैट का प्रोसेस। और उस ऑनलाइन प्रोसेस में मैट एग्ज़ाम होता है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देंगे और उससे फिर ये आपके माइक्रोफोन कैमरे का एक्सेस ले लेंगे लोकेशन का, साथ के साथ फिर आपको स्टेप्स बताएंगे मेल में कि ऐसे ऐसे करके आपको ये ऐप खोलनी है, फिर आपका मैट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपका होता है मैट एग्ज़ाम, जो कि एक रिटन एग्ज़ाम है, उसमें एमसीक्यू टाइप वो होता है। सबसे पहले मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। हमारी बारी में 26 क्वेश्चन थे, 10 मिनट थी। इजी क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा टाइम ही कम होता है। उसके बाद आपको जो है ऐसे 16 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे कर करके फिर एक कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर में MS वर्ड, एक्सेल, बेसिक्स इस तरीके से पूछे जाते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस। और कंप्यूटर के क्वेश्चंस के बाद आपका एक पोर्शन होता है इंग्लिश का, उसमें भाई बेसिक इंग्लिश आती है, सिंपल टेंस, प्रपोजिशन, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद एक 10 क्वेश्चंस होते हैं, अराउंड 10 क्वेश्चन होते हैं इसके स्टैटिक जीके के, जनरल नॉलेज के। और फिर उस जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। उसके बाद ये होता है, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको लिखना होगा 100 वर्ड्स में अपना इंट्रोडक्शन। ऐसे ही जो मैट एग्ज़ाम होता है उसमें एक स्टेप होता है कि आप इंट्रोडक्शन अपना लिखो। अब इसमें दिक्कत क्या क्या होती है, तो भाई एक तो देखो आपका कैमरा होना चाहिए, आपके लैपटॉप में कैमरा थोड़ा साफ़ होना चाहिए। साथ के साथ जब आपका एग्ज़ाम शुरू होगा तो आपको जैसे एक आइडेंटिटी लेके, अब जैसे मेरे पास ही है तो ऐसे आइडेंटिटी को ऐसे करके और फिर आपकी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद फिर आपका वो मैट एग्ज़ाम शुरू होगा। और एक अच्छा नेट कनेक्शन आपका होना चाहिए मैट एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे। और उसके साथ साथ ये है कि मैट एग्ज़ाम के लिए भाई प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ प्रोसेस, मैंने बता दिया मैट एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन। और उसमें क्या देखो, प्रोसेस के साथ साथ ही है, देखो यार अगर आप सीरियस हो तो तैयारी कर लेना मैट एग्ज़ाम की। और मैट एग्ज़ाम में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई करा है, तो मैं तो रीजनिंग तो आपकी बिल्कुल बेसिक है, हो जाएगी। इंग्लिश भी आप कर ही रहे हो गए, इंग्लिश भी आपकी हो जाएगी, लेकिन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कर लेना। और कंप्यूटर में जो शॉर्टकट की होती है वो भी कर लेना। और इस तरीके से देखो MS एक्सेल और MS वर्ड के बारे में पढ़ लेना, कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ के साथ स्टैटिक जीके में आप पढ़ सकते हो कि ये नेशनल पार्क हैं जो गुजरात महाराष्ट्र के आसपास के हैं, और बेसिक बेसिक से सी पोर्ट पढ़, ये सी रूट पढ़ लेना। और थोड़ा सा स्टैटिक जीके ना इस तरीके का पढ़ लेना। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी है। बाकी वही है कि जब आपका इसमें सिलेक्शन रेशो यार मैं बताऊं तो ऐसा मैंने सुना है कि 40% अराउंड बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, ये मैंने सुना है। बाकी हम ऑफिशियल डाटा कैसे बता सकते हैं, वो तो रिलायंस वाले खुद बताएंगे जिनके पास बच्चों का कैंडिडेचर है। क्योंकि यार हम रिलायंस, मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जो डाटा मैं नहीं बता सकता कितनों ने अप्लाई करा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट हो तो आप RTI फाइल करके भी ले सकते हो, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो इसमें हमें क्या पता। लेकिन ये सुनना है कि 40% बच्चों का मैट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी, मुझे प्रॉब्लम ये आई थी भाई, मेरे कीबोर्ड में प्रॉब्लम थी। अब मेरे कीबोर्ड में प्रॉब्लम थी तो मुझे मैट एग्ज़ाम में लिखने में प्रॉब्लम आई, और उसमें मैंने स्पेस, मेरा काम ही नहीं कर रहा था तो मैंने कोमा स्पेस की जगह यूज़ किया, लेकिन उन्होंने मुझे क्वालिफाई कर दिया था क्योंकि मैंने लिखा इंट्रोडक्शन अच्छा था। और सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब भाई ये नहीं होता कि आप अपने मम्मी पापा का नाम, मम्मी पापा की क्वालिफ़िकेशन, मम्मी पापा क्या करते हैं, तो मतलब खुद के बारे में बताओ। जैसे कि जैसे इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं, आपने बेसिक बेसिक बता दिया, ये आपका क्वेश्चन आएगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बता दिया, अपनी एज बता दी, आप कहाँ से हो, आपने क्या क्या कोर्स की, मतलब क्या क्या आपका एकेडमिक्स में आपने किया है, आपके पास एडिशनल स्किल्स क्या क्या है, उसके साथ साथ आपकी हॉबी और आपका इंटरेस्ट क्या क्या है, और उसमें आपका विज़न क्या है, आप क्या करना चाहते हो, या फिर आप इस तरीके से आप अपने बारे में बता सकते हो। तो इसमें ही 100 वर्ड्स आपके कवर हो जाएंगे। ऐसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन लिख दिया। अप्लाई जब आप करोगे तो भाई अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत स्मूथ वेबसाइट चलती है, फ्री है। उसमें साथ ही साथ आपका SSB अटैम्प्ट्स वो पूछेंगे, अगर आप SSB के लिए अपीयर हुए तो, और नहीं भी हुए हो ना तो भी अच्छी बात है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो प्रियोरिटी तो देंगे।
जो बच्चे NCC सर्टिफिकेट वाले हैं उन्हें प्रायोरिटी देते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके पास NCC नहीं थी उनका सिलेक्शन नहीं होता। बहुत ऐसे हैं जो बिना NCC के भी भाई, मतलब क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ NCC वालों को ही जॉब दे रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया मैट एग्ज़ाम के लिए। मैट एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे परफॉर्म करना है। देखो बिल्कुल काम डाउन रहना, और चीटिंग करने की बिल्कुल कोशिश मत करना भाई मैट एग्ज़ाम में। आप अगर मैट एग्ज़ाम में चीटिंग करने की सोचोगे ना तो भाई आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी ईजी हैं, और उनमें अगर आप इधर उधर कॉपी करने की कोशिश करोगे टाइम ही निकल जाएगा, तो सबमिट कैसे करोगे। और यार अब वो ऑनलाइन करा रहे हैं तो इतनी बड़ी कंपनी है, अब वो थोड़ा ध्यान तो रखेंगे, कैमरा माइक्रोफोन सब कुछ। तो अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाओगे तो फिर आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बिल्कुल फेयर तरीके से आप मैट एग्ज़ाम में बैठना, और मैट एग्ज़ाम आपका इतना इतना मुश्किल नहीं होता, तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है। और एक और चीज़ भाई, ये सबको शॉर्ट लिस्ट नहीं करते, मतलब आपने अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शॉर्ट लिस्ट कर देंगे रिटर्न एग्ज़ाम, इसके मैट एग्ज़ाम के लिए। इनका ना ऐसे कट ऑफ लगती है, मतलब एक परसेंटेज के बेसिस पे या जिस भी बेसिस पे, वो इनके अंदर की बात है, उस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करते हैं। कुछ लिमिटेड बच्चे ही रिटर्न एग्ज़ाम में बैठ पाते हैं। तो ये पहली स्टेज होगी मैट एग्ज़ाम। मैट एग्ज़ाम हो गया तो मैट एग्ज़ाम का कुछ टाइम बाद रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट आ जाएगा तो रिज़ल्ट में बताएंगे कि भाई आपने क्वालिफाई कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट करा गया, नेक्स्ट स्टेज के लिए। अब जैसे नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट करा गया तो थोड़े दिन आपको डेट दे दी जाएगी, और फिर थोड़े दिन बाद आपको मेल आएगी कि आपको इस जगह रिपोर्टिंग करनी है। अभी 4 जगह रिपोर्टिंग हुई थी भाई, 4 जगह थी वो, चंडीगढ़ और लखनऊ, जयपुर और मुंबई, ये 4 जगह थी। और इन 4 जगह बच्चों की रिपोर्टिंग हुई थी, और इन 4 जगह पे सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाता था, गया है। उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे भी ये पर्सनली बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आने जाने के लिए जो आपका ट्रैवलिंग में जो आपके एक्सपेंस हुए हैं वो रिलायंस GCS वाले पे करते हैं। तो भाई देखो, इतना मतलब इतना कौन ही करता आजकल। और उसके साथ साथ ये मतलब हमें तो यार बिल्कुल 5 स्टार होटल ये बुक करके देते हैं, और मतलब प्री बुक नहीं करके देते। जो बच्चे वहाँ जाकर ग्रुप डिस्कशन में क्वालिफाई कर देते हैं ना, उन्हें एक दिन स्टे के लिए देते हैं। तो इतने ज़्यादा एफर्ट्स इनकी तरफ से होते हैं, और उसके साथ साथ ये है कि वहाँ पे खाना पीना भी सारा इनकी तरफ से होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी होता है। तो जितना मैंने ऑब्ज़र्व करा था बिल्कुल A1 क्वालिटी। तो ये था। और इसके बाद भाई फिर अब आप सेकंड शो के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए। अगर आप सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए तो अब आपको बुला दिया जाएगा। जैसे मुझे बुलाया गया था 24 सितंबर 2025 में मुझे बुलाया गया था चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में बुलाया गया था, जाते ही वहाँ पे जो सुबह मॉर्निंग में होती है रिपोर्टिंग। भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रूमिंग। आप कॉर्पोरेट के लिए जा रहे हो, कॉर्पोरेट इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वेल ग्रूम्ड हो गए जाना, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर शेव करके, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप जाना। और क्योंकि ग्रूमिंग मैटर करती है। और जो आपके कपड़े होंगे 2 जोड़ी आप फॉर्मल रख लेना, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से प्रेस होके करके आयरन करके अपने कपड़ों पे, और बिल्कुल अच्छे से आप जो है जाना इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे आप जाओगे, जाके जो है आपकी सबसे पहले होगी हाइट वेट, और आपका हाइट वेट होने के बाद आपको एक बड़े से हॉल में बिठा दिया जाएगा चेयर्स पे। ऐसे चेयर और आगे टेबल लगी होंगी, ऐसे आपको बिठा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो आपको रोल नंबर वाइज बिठाएंगे वो। और उसके बाद फिर जो है कुछ बच्चे हाइट में निकल जाते हैं, या ठीक है सॉरी वेट नहीं होगा भाई, वेट मैंने वैसे बोल दिया। तो पहले हाइट ही होगी, हाइट में कुछ बच्चे निकल जाते हैं। उसके बाद आप अपने लगेज एक तरफ रख दोगे, और फिर आप जाओगे उसमें प्रोसेस में। और प्रोसेस में सबसे पहले आपको बैठा के और आपको थोड़ा प्रोसेस बताया जाएगा कि आप यहाँ का क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या हुआ। और उसके बाद वो आपको ग्रुप ग्रुप डिस्कशन के लिए लेके जाएंगे एक एक करके, और उसमें आपका बैच बना दिया जाएगा। ग्रुप में लगभग 10 बच्चे होते हैं, और उसमें फिर आपको ग्रुप डिस्कशन में भेज दिया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन में ऐसा होता है कि आपको 2 स्लॉट मिलेंगे। तो सबसे पहले मैट एग्ज़ाम हो गया, सेकंड आपका स्लॉट आ गया ग्रुप डिस्कशन का। तो 2 स्लॉट मिलेंगे। जैसे पहला स्लॉट होगा 8 मिनट का, अगला फिर होगा 8 मिनट का। तो 8-8 मिनट के बीच में 8-8 मिनट आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए, आपको उस पर कंटिन्यू बोलना है। मतलब आपको अकेले को नहीं बोलना, आपको ग्रुप डिस्कशन करना है ग्रुप के साथ। तो सबसे सबसे क्रूशियल यही है, क्योंकि यार इतनी दूर आप जाओगे तो 10 में से अराउंड 4 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं भाई ग्रुप डिस्कशन।
तो यहाँ पे बच्चे बहुत निकलते हैं। और हाँ, मैं बता दूँ कितनी रिपोर्टिंग थी, हमारे में थी लगभग 180 की रिपोर्टिंग अप्रोक्स, जितना मुझे याद है 150 to 180 की रिपोर्टिंग थी। और अभी आप देखना, अभी अब मैं आपको आगे बताता जा रहा हूँ तो आपको शौक लगेगा सुन के कि एंड में कितने बच्चे बच गए। और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हुई। तो ग्रुप डिस्कशन में हमारे में था 2 टॉपिक। एक तो सबसे पहले ये था कि मेरा मेरा जो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था वो ये था कि कोविड पेंडेमिक में ये मतलब आउटकम्स क्या क्या थे, उसमें क्या क्या चीज़ें सीखी हमने, या फिर क्या हमारा मतलब उसके आउटकम्स बताने थे हमें कोविड पेंडेमिक के। तो उसमें कंटिन्यू मैंने बोला भी, मैंने बताया भी, अपने पॉइंट रखे। मैंने 4 पॉइंट रखे, लगभग 4 पॉइंट रखे मैंने। सब बोल रहे थे अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है वहाँ पे। और उसके बाद दूसरा था मेरा कि प्राइवेट स्कूल्स बेटर हैं या गवर्नमेंट स्कूल बेटर हैं, स्कूल के ऊपर था दूसरा टॉपिक मेरा। देखो इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ देखी गई थी कि जो पहले बैच आए थे और जो बाद में बैच आए थे, तो उनमें ना लगभग ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स कुछ रिपीट हो रहे थे, मैंने ये देखा था। इवन कुछ बच्चे पहले गए थे तो मतलब रिपीट हो जाते हैं ऐसे टॉपिक, ये क्योंकि ये पॉसिबल है कि रिपीट हो जाए। मेरी बारी में तो रिपीट हुआ था। तो मतलब जो हमारे से पहले बैच आया था ना, उनसे सेम यही टॉपिक पूछा गया था, मेरा एक टॉपिक रिपीट हो गया था। मुझे पता था कि मतलब मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर करके चला गया था, क्योंकि एक दोस्त ने बताया था कि भाई हमारे बैच में ये पूछा है, हमने ग्रुप में डिस्कस कर लिया था तो हमने उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करी थी। तो एक टॉपिक तो मुझे वही मिल गया था कि ये कोविड पैंडमिक का। और भाई ग्रुप डिस्कशन यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपको 2 बैठे मिलेंगे, एक तो साइकोलॉजिस्ट होगा और एक डिफेंस पर्सनल होगा। मेरे हिसाब से तो वो ऐसे थे। और वो साफ साफ बोलते हैं भाई तुम्हें डोमिनेट नहीं करना है यहाँ। वो वैसे बहुत ही लीनियंट और बहुत ही मतलब अच्छे से मैनेजमेंट है इनकी यार। वो आपको समझाएंगे भी कि आपको जो है यहाँ पे अच्छे से किस किस तरीके से परफॉर्म करना है। और उन्होंने हमें बोला था कि आपको डोमिनेट नहीं करना, कोई और अगर बोल रहा है तो आपको उसे भी मौका देना बोलने का। डोमिनेट करोगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। कुछ बच्चे होते हैं ना, चिल्ला रहे हैं और फिर वो चिल्लाते चिल्लाते ही जा रहे हैं और किसी को नहीं बोलने दे रहे, तो ये चीज़ गलत होती है। अब मैं बताता हूँ आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। मतलब ग्रुप डिस्कशन का थोड़ी देर बाद रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले वो आपको लंच करा देंगे। और भाई लंच कराते हैं बिल्कुल A1, ऐसा लगता है जैसे ही मतलब आप जो 5 स्टार में यार होता ही है, बिल्कुल हाइजीनिक। और बिल्कुल आप, मैं तो 10 out of 10 रेट करूँगा। और उसके बाद है कि हाँ देखो मैंने इसमें थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखी हुई हैं 4-5 चीज़ें कि मैं हर स्टेज के बारे में जो बताता जा रहा हूँ। तो इसमें है वट इन्फो वट सो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, क्या प्रोसेस होगा ग्रुप डिस्कशन का। और देखो यार इसमें ग्रूमिंग मैटर करती है भाई, ग्रूमिंग सच में मैटर करती है, किस पोस्चर में आप बैठे हो वो मैटर करता है। तो बिल्कुल अच्छे से वेल ग्रूम्ड होके जाना। और उसके बाद है कि मेरे हिसाब से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सबसे पहली बात तो आप ग्रुप में कंट्रीब्यूट करो, मतलब कि डिस्कशन में अच्छे से कंट्रीब्यूट करो। डोमिनेट या बदतमीजी वाला कोई हिसाब ना, मतलब आप ऐसा नहीं कि आप किसी और को सुन ही नहीं रहे, सुन भी रहे हो अच्छे से, उसमें अपनी बातें रख भी रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज़, आपका बॉडी का पोस्चर और कॉन्फिडेंट भी अच्छा होना चाहिए। और आपकी एक इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए कि आप इंग्लिश में अपने बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, एक अप टू द पार लेवल होनी चाहिए। और आपका बिहेवियर और बाकी जो साइकोलॉजिस्ट पर्सनल ऑब्जर्व करता है वो तो मैं नहीं बता सकता भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है। साइकोलॉजिस्ट और बाकी जो जो छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं वो वही देखते हैं। ठीक है। और मेरा क्या एक्सपीरियंस था भाई, मैं तो मेरा एसएसबी का भी एक्सपीरियंस रह चुका है और मेरे पास एनसीसीसी सर्टिफिकेट भी है। और मैंने तो पब्लिक स्पीकिंग में भी कई जगह रिप्रेजेंट किया है, तो उस टाइम में कॉन्फिडेंट था। मैं गया, मैंने अच्छे से अपने पॉइंट रखे। और मेरा फिर ग्रुप डिस्कशन क्लियर भी हो गया था। और दोनों दोनों बारी में मैंने लगभग, पहली बार मैंने 4 पॉइंट रखे और उससे अगली बार मैंने लगभग 5 पॉइंट रखे, 5-6 पॉइंट रखे। और एक बार मैंने इनिशिएट भी किया था, मतलब मैंने शुरुआत की थी। सबसे पहले जो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था उसमें मैंने ही बोलना शुरू करा था, तो इनिशिएटिव भी मैंने लिया था। साथ के साथ ही यार मैंने तो ऐसे बोला था भाई, उसका एक पॉजिटिव पॉइंट बोल दो। फिर मेरी स्ट्रेटजी थी, एक पॉजिटिव पॉइंट बोल दो, एक स्टैटिक डाटा रख दो, और एक कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड बोल दो कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। और एक बोल दो कि कोई प्रिकॉशन हो, किसी चीज़ का प्रिकॉशन टाइप बोल दो।
तो इस हिसाब से करके मैंने 4-5 पॉइंट रख दिए थे अपने। और देखो बात ये है, प्रैक्टिकल आप अगर सोचते हो ना, मतलब कुछ हवाई बातें हटा के आप वास्तविकता में अगर आप जीते हो, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल 3-4 पॉइंट रख दो। टॉपिक इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते कि आपसे जियो पॉलिटिक्स से आपसे बहुत भयंकर करंट अफेयर से पूछ लेंगे, नहीं, वो सिंपल ही पूछते हैं। मतलब देखो यार, सिंपल ही था हमारी बारी में, तो अब आगे भी होप सो सिंपल ही होगा। बाकी ये कि सिलेक्शन रेशियो मैंने अब बता दी, 10 में से लगभग 4 रुके थे। और उसके बाद भाई प्रिपेयर कर सकते हो आप ग्रुप डिस्कशन के लिए। ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए एक तो स्पीकिंग आप अपनी इम्प्रूव करो, स्पीकिंग इम्प्रूव करो। दूसरी बात, आपके पास ना पेशेंस होनी चाहिए, थोड़ा काम डाउन अच्छे से, शांत दिमाग होगा ना, शांत दिमाग से आप रख सकते हो अपनी बात। तो अगर आप में वो शांति से अपनी बात को रखने की क्वालिटी है, तो आप फिर तो पक्का अंदर हो ही, मतलब इन हो जाओगे। और परफॉर्म करना है सबसे पहले तो अपनी ग्रूमिंग अच्छी रखना। और अगर कोई बोल रहा है तो ऐसा नहीं कि आप उसकी बात काट रहे हो, नहीं, वो जैसे ही उसने बंद करा फिर आपको अपना पॉइंट रखना है। ये आप बिल्कुल स्पेशली अपने दिमाग में रखना। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका भी ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। और ग्रुप डिस्कशन आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिर एक बार वो बताएंगे कि किस किस बच्चे का ग्रुप डिस्कशन हो गया है क्लियर। फिर जिस जिसका ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा उससे फिर वो ओरिएंटेशन होगा। भाई ओरिएंटेशन में आपको सब कुछ बता देंगे कि जीसीएस होता क्या है, और किस किस जगह पोस्टिंग होती है, कितनी सैलरी होती है, कितनी ट्रेनिंग, क्योंकि मे भी अगली बार जो वैकेंसी निकलेगी उनके लिए चेंज हो, तो वहाँ पे वो आपको बिल्कुल डीप डिटेल में बता देंगे। साथ के साथ ये डिटेलिंग होने के बाद होगा आपका साइकोमेट्री टेस्ट। और साइकोमेट्री टेस्ट में होता है, सबसे पहले आपको एक पेज, जैसे एक बंडल होता है पेज का, वो दे देंगे। उसमें होगा सबसे पहले आपका टीएटी। टीएटी का मतलब, टीएटी में यार एक चीज़ है, सिंपल सी स्क्रीन पे बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा होता है सामने, उसमें आपको एक इमेज दिखाएंगे। आपको क्या करना है, उस इमेज के ऊपर स्टोरी लिखनी है। आपने लिख दी, ठीक है, ऐसी दूसरी आएगी, फिर दूसरी आएगी स्टोरी। ऐसे ही आपको 6 लिखनी है भाई, 6 स्टोरी लिखनी है। और उसके बाद 7वीं जो है वो ब्लैंक हो गई। ऐसे देखो, अगर आप एसएसबी में अपीयर हो चुके हो तो आपको पता होगा, एक तरीके से एसएसबी के प्रोसेस जैसा ही है, बस हाफ है। एसएसबी में टीएटी में 12 स्टोरी लिखनी होती है, यहाँ पे 6 लिखनी है। और इसके बाद देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब मुझे पता लगा था प्रोसेस का तो मुझे भी कॉम्प्लेक्स लगा था, लेकिन इतना ज़्यादा भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। टीएटी हो जाता है, उसके बाद आपको लिखने होते हैं डब्ल्यूएटी, जिसमें कि आपके ऐसे 30 वर्ड्स होते हैं। हाँ, अराउंड 30 वर्ड्स होते हैं। मतलब देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे में इतने अप्रोक्स इतने वर्ड थे। एक वर्ड आपको दे दिया जाता है, उसके बारे में आपको सेंटेंस लिखना होता है। फिर ऐसे ही आपको जो है सिचुएशन दे दी जाती है 30, और उसमें आपको जो है उन सिचुएशन पे आपको रिएक्ट करना होता है। जैसे कि एक सिचुएशन दे दी कि जैसे कि आपके नियरेस्ट कोई है, उनका वहाँ पे आपके आसपास एक्सीडेंट हो गया है, और तो आप क्या करोगे। तो उसमें ऐसे इंग्लिश में लिखा होता है, आपको आगे लिखना है। आप जैसे, अब क्या आएगा दिमाग में, फर्स्ट एड दोगे और हॉस्पिटलाइज करोगे, तो हम उसमें लिख सकते हैं फर्स्ट एड देंगे और हॉस्पिटलाइज करेंगे। ऐसे ही सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं इसे। ये हुआ, पहले प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर डिटेल में बताऊँगा कैसे क्या करना है। तो ये हो गया। और उसके बाद होता है आपका एसटी। एसटी का मतलब होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपको अपने बारे में लिखना होता है, जैसे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। साथ के साथ आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स का आपका क्या ओपिनियन है, उसका मतलब आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। फिर आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करना चाहते हो, या फिर आपका रोल मॉडल कौन है। तो इस तरीके की चीज़ें लिखनी होती है पैराग्राफ फॉर्म में एसटी में। ये हो गया साइकोमेट्री टेस्ट। साइकोमेट्री टेस्ट में साथ के साथ कोई आउट नहीं होता, सबको जो है की दे दी जाती है रूम की, अपने अपने रूम में जाओ। और मस्त आपके लिए जो है एक लग्जरी रूम बुक कर देते हैं वो, और फिर डिनर भी वो उन्हीं की तरफ से ही होता है। और ये इसके लिए क्या कहते हैं, आपको एक रूम में 2 होते हो आप, दो दो कैंडिडेट, दो 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 के लिए एक रूम करते हैं, तो आप किसी के साथ भी पेयरिंग में ले लो। इतना तो वहाँ पे दोस्त भी बन जाते हैं। बाकी है, टीएटी के लिए आप स्टोरी प्रैक्टिस कर सकते हो। टीएटी आप गूगल पे लिखोगे, टीएटी के लिए आपके आ जाएंगी डेमो में। और फिर उसके बाद साथ के साथ ये है कि टीएटी के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है भाई, क्योंकि टीएटी में टाइम कम मिलता है। और
लेकिन ओवर प्रैक्टिस मत करना। ओवर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी साइकोलॉजी के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। फिर ये हो जाएगा स्टोरी कुछ दिखा रखी है, आप जो प्रिपेयर करके आए थे आप लिख वो ही रहे हो, तो ऐसे अपोजिट हो जाती है। बाकी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो टीएटी के लिए, डब्ल्यूएटी के लिए भी, और एसआरटी के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी ये है, इतने कम टाइम में आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है वही बाहर आएगी, और जो आप सच में आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही आपका एकदम बाहर आएगा हाथों में, और आप वही लिख के आओगे, और साइकोलॉजिस्ट उससे आपकी साइकोलॉजी को परख लेगा। लेकिन बात यह है कि इसका एकदम कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता, ना इसमें कोई आउट कराया जाता, जब तक सबको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। और अब इंटरव्यू कब होगा? नेक्स्ट डे इंटरव्यू होगा। फर्स्ट डे तो ये हो गया रिपोर्टिंग, ग्रुप डिस्कशन, और साथ के साथ ये आपका साइकोमेट्री टेस्ट हो गए। और इसके साथ साथ फिर ये सॉरी मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, जो ये होती हैं ये आपके साइकोमेट्री टेस्ट चले थे, इसके बाद एक और टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है OIR, तो ऑफिसर इंटेलेक्चुअल रीजनिंग टेस्ट। उसमें बेसिक रीजनिंग होती है। 50 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और लगभग 25 मिनट दे देते हैं वो, 20-25 मिनट। तो 25 मिनट के आसपास का टाइम होता है। उसमें बेसिक रीजनिंग आपसे पूछते हैं। बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। OIR के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। OIR के लिए, OIR में ये देखा जाता है कितने कम टाइम में आप कैसे अटैम्प्ट करते जा रहे हो। आपको एक OMR शीट दे दी जाएगी, इधर आपको बुकलेट दे दी जाएगी, OMR शीट भर लेना अपने आंसर के हिसाब से। और ये काफ़ी इजी होता है वैसे, OIR इतना मुश्किल नहीं होता। और ये SSB जो देखे हैं उन्हें तो पता ही होगा OIR का, और OIR हो जाता है भाई। और इनके लिए मेरा एक्सपीरियंस क्या था, तो भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं। और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई? एक्सपेक्ट तो देखो वो कर रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी तो आप अच्छे तरीके से स्टोरी पढ़ना पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे स्टोरी। तो ये तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। सेकेंडली ये है कि भाई OIR तो यार इसलिए होता है कि आप कि कितने प्रेशर में आप कितने अच्छे से काम कर पा रहे हो, वो रेटिंग आपकी निकाली जाती है OIR से। मेरा एक एक्सपीरियंस था, तो भाई मैंने SSB के लिए इतने अटैम्प्ट दिए हुए हैं, इतने प्रिपरेशन किए हुए, 5 अटैम्प्ट मैं SSB के लिए दे चुका हूँ। तो मेरे लिए तो TAT भाई नॉर्मल थी बिल्कुल। मैं गया, सारी की सारी स्टोरी में लिख के आया, ब्लैंक स्टोरी मेरी पहले से ही प्रिपेयर्ड थी। और लगभग WAT में मेरे 1 या 2 वर्ड छूटे होंगे, बाकी मैंने सारे कर दिए थे। SRT में सारी ही करके आया था कंप्लीट। और SD के लिए भाई पहले से ही प्रिपेयर था, क्योंकि यार मुझे पता ही था कि क्या क्या लिख के आना है, तो मैंने वहाँ पे जाके लिख दिया। लेकिन स्पीड कम होने की वजह से मेरा लास्ट SD का पार्ट छूट गया था। लेकिन एक और दिक्कत थी, मैं ना पीछे बैठा था लास्ट में, और लास्ट में बैठ कर थोड़ा प्रॉपर दिखता नहीं है। तो अगर आपको दिख नहीं रहा ना, तो उससे पहले ही आप हैंड रेज करके बोल दो सर मुझे दिख नहीं रहा है, और वो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करा, मतलब आगे प्रोजेक्टर होता है ना, तो प्रोजेक्टर में अगर आपको दिख नहीं रहा है तो वो आप उन्हें बोल देना, वो हैंड रेज करके कि सर या मैम जो भी आपके पास होंगे वहाँ पे HR टीम से, तो उन्हें बोल देना मैडम मुझे विजिबल नहीं है, तो आपका डेस्क उस साइड करा देंगे जिससे आपको प्रॉपर विजिबल हो। और उसके साथ साथ वैसे बहुत अच्छा रहता है, आपको एक जो है अच्छे प्रॉपर टेबल और चेयर आपको दे दी जाती है, और बहुत कंफर्टेबल तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है अच्छे से। एक पानी की बोतल भी आपके साथ के साथ रखी होती है, तो उसमें ऐसी बिस्लरी बोतल जो होती हैं, तो ऐसे आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो साइकोमेट्री टेस्ट। और सही अच्छा खासा साइकोमेट्री टेस्ट जाता है भाई। और इसमें मेरा एक्सपीरियंस तो मैंने बता दिया TAT का। OIR तो भाई मैं बहुत बार कर चुका हूँ। साथ के साथ ये है कि यार मैं तो रीजनिंग तो जो जिसने पहले करी की हुई है ना गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए तो देखो यार है ही नॉर्मल हो जाएगा OIR तो OIR भी अच्छे खासा था मुझे लगा। और इवन मेरा OIR 5 मिनट पहले हो गया था, मैं OIR कंप्लीट करके और बैठ गया था। तो प्रैक्टिस अगर आप करके जाओगे तो भाई आपके लिए भी बहुत अच्छे से आप भी एकदम कर पाओगे आसानी से। प्रोसेस भाई मैनेजमेंट उनकी टीम काफ़ी अच्छे से जो है देखती, मतलब कंडक्ट कराती है। और उनका ऐसा भी नहीं है रूड बिहेवियर है, नहीं जोली बिहेवियर होता है, और बिल्कुल फॉर्मल तरीके से वो सारी चीज़ें करते हैं। और आपको अगर किस तरीके की प्रॉब्लम होती है या फिर वैसे होती है तो भाई वो सपोर्टिव भी है, हेल्पफुल बिहेवियर है उनका, बहुत अच्छा बिहेवियर है। ठीक है, मतलब मैंने जो पर्सनली देखा। बाकी वो चीज़ें हैं
कि कुछ बच्चे ऐसे जाते हैं जिनके लिए वो लग्जरी फर्स्ट टाइम है, जिन्होंने होटल ही मतलब इस लेवल के होटल में वो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वो फिर थोड़ी वल्गर वो इस तरीके की वियर्ड हरकतें करते हैं। बस उनसे ऐसों से दूर रहना, अपना जिस चीज़ के लिए आए हो उस पर फोकस करना। और जो एग्ज़ाम जो जो प्रोसेस होता है इसमें, इस प्रोसेस की फ़ोटो क्लिक करना, एक वीडियो बनाना, कैप्चर करना अलाउड नहीं होता। और कुछ बच्चे फिर भी करते हैं, तो उनका क्या करें। तो मैंने तो कोई भी फ़ोटो वीडियो कोई क्लिक नहीं की थी। और उसके बाद ये है कि वो आपको भाई एक पेपर देंगे जिसमें लिखा होगा आपका पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म, और ये बोलेंगे कि आपको ये सुबह तक फिल करके देना है। सुबह तक फिल करके मतलब कल मॉर्निंग में आप इसे फिल करके दे देना। उसमें आपके बारे में सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। और उसमें ये है कि सारी चीज़ें पूछते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी एकेडमिक्स, और आपने एसएसबी अटैम्प्ट्स या फिर आपने इस जीसीएस के लिए कितनी बार अप्लाई किया हुआ है, या फिर आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, आपके अचीवमेंट्स, आपकी किस टीम एक्टिविटीज़ में थे आप। इस तरीके से सब कुछ आपके बारे में पूछा जाता है। उसमें आप आराम से भरते रहना, 4-5 पेज होते हैं वो। और सिंपल सिंपल सी जो पूछ रहे हैं आपके बारे में पूछ रहे हैं। बात ये है कि भाई वो आपका फॉर्म, पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म, वो जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है उसके सामने जाता है। और इंटरव्यू पैनल में दो बैठते हैं, दो ऑफिसर्स बैठते हैं। और एक, आई थिंक जैसा मैंने ऑब्जर्व किया, एक डिफेंस से पर्सनल, और सेकंड एचआर टीम से, कॉर्पोरेट से, जैसा मतलब मुझे पर्सनैलिटी वाइज लग रहा था। तो ये था आपका यहाँ तक का, जहाँ आपका पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म सब आपको दे दिया गया है कि भाई कल आप इसे लेते आना। अब उसके बाद आप जाओगे और आप अच्छे से अपनी प्रॉपर स्लीप लो। सुबह आपको जो है 6-7 बजे तक चेकआउट करना होता है रूम से। और उस टाइम चेकआउट करने के लिए भाई थोड़ा सा ये है कि टाइम से उठ के आप अपने सबसे पहले कपड़ों पे आयरन कर लेना, नहा धो लेना। सारी फैसिलिटी आपको रूम में प्रोवाइड करा दी जाती है। और साथ के साथ आपका ब्रश, आपके डिस्पोजल स्लीपर्स, और मतलब बेसिक अधिकतर सारी ज़रूरतें की चीज़ें आपको होटल रूम में ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती हैं। आयरन भी प्रोवाइड करा दी जाती है। तो फैसिलिटी काफ़ी अच्छी थी। हम थे इसमें होटल, इसमें हम थे ज़ीरकपुर में है एक होटल। हम तो ज़ीरकपुर में, हमें होटल में बुलाया गया था। हमारे जो क्या कहते हैं, हमें जो मेल आई थी, मेल में एड्रेस में वो था। तो भाई ये है कि हो गया। देखो मान लो आपको अब चेकआउट हो रहा है, और चेकआउट आपका करा दिया गया है। और उसके बाद आप गए, आए हो नीचे आके आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेकफास्ट कराया जाता है, बहुत ही हाइजीनिक, और मल्टीपल आइटम्स आपके सामने होते हैं। आप कुछ भी खाओ पियो या जो भी आपको पसंद है। और उसके बाद आपको जो है दोबारा बुलाया जाता है। फिर आपको एक ऑर्डर से आपको बिठाएंगे, और फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप अपने ये सबमिट करा दो पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म। और पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म आप सबमिट करा दोगे तो थोड़ी देर बाद आपको बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिर दो इंटरव्यू के राउंड होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू, और सेकंड होता है ये प्रेसिडेंट इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। और ये मान लो यार, पर्सनल इतने बच्चे आए थे लगभग 150 से 180। पर्सनल इंटरव्यू के बाद लगभग 40 बच्चे रह जाते हैं, 40 to 50। ये जो मैंने देखा था, ऑब्जर्व किया था। और तो भाई पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में आपसे सारी चीज़ें पूछेंगे भाई, कुछ जो आपने लिख रखा कुछ भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या एकेडमिक्स में किया है। मेरे से कोई टेक्निकल क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा नहीं, बाकी पूछ लेते हैं किसी से। तो टेक्निकली भी पूछ सकते हैं, बाकी आपकी फैमिली बैकग्राउंड से पूछ सकते हैं, आपकी लाइफ जर्नी से पूछते हैं, पक्का पूछेंगे कि। और मेरे से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे कि आपने अपनी लाइफ में किस तरीके की प्रॉब्लम फेस की है। और एकेडमिक्स का पूछते हैं, क्या अप्लाई किया है या कौन सा कोर्स कर रहे हो, क्या जॉब कर रहे हो, तो अपनी जॉब से रिलेटेड प्रिपेयर होकर जाना, कब से जॉब कर रहे हो, कब से ज्वाइनिंग की थी, और जॉब के बारे में क्या रोल है आपका, किस तरीके से, कितनी सैलरी है, पेस, मतलब वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपने बारे में। तो देखो इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट पर्सनल थिंग।
They will ask you about the personal things and you have to respond as best of your knowledge. तो भाई इंटरव्यू में तो यार ये है, अगर देखो, हाँ एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए, एक दिन पहले जो ओरिएंटेशन हो रहा था ना, उस ओरिएंटेशन में आपको कान खोल के और आंखें खोल के ध्यान से सुनना है जो भी रिलायंस के बारे में वो बता रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में अगर वो आपसे कुछ भी पूछेंगे ना रिलायंस के बारे में तो आपको फिर याद आ जाएगा और आप वहाँ से बता दोगे। ये चीज़ है। इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन मैंने सबसे पूछे भी, आपसे क्या पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, तो मैंने एक लिस्ट भी बनाई, देखा कि क्या क्या इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। अधिकतर क्वेश्चन आपके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, आपकी लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस पर्सनल होते हैं, और मतलब इतने पर्सनल नहीं, नॉर्मल कि आपने विज़न क्या है, क्या करना चाहते हो लाइफ में, स्पोर्ट्स में क्या है, और स्पोर्ट्स में आपने लिख दिया रनिंग या कुछ, तो पूछ लेंगे कितने किलोमीटर करते हो, या फिर मेरे से, जैसे मैं करता हूँ रनिंग, तो मेरे से पूछा कि आप कितने किलोमीटर हो या किस टाइम में किस पेस पे, ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं। हॉबीज़ पूछते हैं, इंटरेस्ट पूछते हैं। तो लगभग आधा घंटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने ऑब्जर्व करा, जैसे कि 30 मिनट के अराउंड इंटरव्यू चलता है। उसके बाद वो आपको भेज देंगे, फिर उसके बाद एक दोबारा लिस्ट लगेगी कि कौन कौन बच्चा इंटरव्यू राउंड से क्लियर हो गए, प्रेसिडेंट इंटरव्यू के लिए गए। तो वही, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट इंटरव्यू के लिए जो जो गया तो उन्हें प्रेसिडेंट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्रेसिडेंट इंटरव्यू में प्रेसिडेंट गिल सर जो हैं वो आपको सामने रिपोर्ट, उनके सामने आपको रिपोर्ट करना है। कॉन्फिडेंटली जाओ, कॉन्फिडेंटली बैठो, और आपके उस पर पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म पे जैसे 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 वो, मतलब कि एक तरीके से जो जो चीज़ें, जो डॉक्यूमेंट उनके पास पहुंच जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस के, कि आपने कैसे कैसे इंटरव्यू में परफॉर्म किया है। और बाकी ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ भाई, हर एक प्रोसेस वेल डिज़ाइंड है और किसी ना किसी रीज़न से है, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, और सारे प्रोसेस स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सबके लिए अच्छे से परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप फाइनल एकेडमी तक जा पाओगे। बाकी ये है कि थोड़ा आपको भी एक्टिक लग रहा होगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन भाई आज के टाइम पे फ्रेशर को इतना पे स्केल, और पहली बात तो कोई दे नहीं रहा, और दूसरी चीज़ इसमें आपकी कोई इतनी भारी स्किल आपसे रिक्वायरमेंट नहीं है, बस उन्हें एक उनकी जो बेसिक बेसिक सी चीज़ें वो देखना चाहते हैं आपके पास, अगर वो हैं तो वो आपको सिखा देंगे आगे। और वो हमें जैसा साथ में जो और टीम के थे, हमने उनसे गाइडेंस के लिए बोला सर प्रेसिडेंट इंटरव्यू कैसा होगा, तो वो स्पेशली बोल रहे थे कि भाई आपको कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा, और ओवरव्यू, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस का भी ओवरव्यू हो जाएगा साथ के साथ। तो ऐसे करके भाई पूछा गया, तो मैं गया प्रेसिडेंट इंटरव्यू में, कॉन्फिडेंटली गया, अच्छे पोस्चर में मैं बैठा, और उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे पोस्चर में मैं बैठा, और मैंने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया। जो जो मेरी पर्सनल से रिलेटेड कुछ चीज़ें उन्होंने पूछी भी, एकेडमिक से भी पूछी, मेरे से मेरे स्कूल की फुल फॉर्म पूछी थी, और एक मिनट, और पूरी सॉरी, और पूरी बेसिक बेसिक सी कुछ चीज़ें पूछने के बाद उन्होंने फिर मेरे से मुझे बोला कि आप जा सकते हो, और फिर मैं सिंपली बाहर आ गया। और ऐसे इस तरीके से बच्चों को बोल रहे थे, इवन कुछ ऐसे थे जो ओवरवेट थे, तो उन्होंने बोल दिया कि आप ओवरवेट हो, इस तरीके से भी पॉइंट आउट किया था एक दो को, मुझे एक ने बताया था बाहर आके। बाकी ये प्रेसिडेंट इंटरव्यू में मेन तो आपको कॉन्फिडेंस चेक होता है, और आप कितने विलिंग हो ज्वाइन करने के लिए, आपकी विलिंगनेस देखी जाती है। और इसके बीच में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ओरिएंटेशन में यार मैंने आपको ये चीज़, सॉरी मैंने आपको ये चीज़ स्किप कर दी ओरिएंटेशन की। उन्होंने एक और चीज़ होती है, बॉन्ड होता है, मतलब अगर आप ज्वाइन करोगे तो 5 साल का बॉन्ड होता है, 5 साल में आपको नहीं छोड़ना, छोड़ोगे तो आपको 5 लाख रुपए समथिंग डिपॉजिट करने पड़ेंगे, इस तरीके से बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड के बारे में आपको वो उसमें समझा देंगे ओरिएंटेशन में। बाकी चेंज होते रहते हैं बॉन्ड, तो वहाँ जाके आपको पता लग जाएगा बॉन्ड का भी। ये था भाई मेरा इसका एक्सपीरियंस प्रेसिडेंट इंटरव्यू का। इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो अराउंड ऐसे ही, हाँ क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इंटरव्यू से रिलेटेड, तो उसमें 20-30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, उनके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, और कॉन्फिडेंटली जाओ। प्रेसिडेंट इंटरव्यू के लिए भी सेम ही है। बाकी ये स्पीकिंग स्किल पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना, और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी अच्छा रखना, तो ऐसे आप कर सकते हो।
मेरा एक्सपीरियंस ये था भाई, मैं इंटरव्यू में जाने से पहले भी कॉन्फिडेंट था और मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया, और साथ के साथ मैंने इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया और फाइनल इंटरव्यू भी मैंने क्वालिफाई किया। तो उसके लिए देखो मेरे पास, मैं प्रूफ के लिए आपको मेल दिखा सकता हूँ अपनी कि मैंने हाँ फाइनल इंटरव्यू क्वालिफाई किया। मुझे रिलायंस जीसीस की तरफ से मेल आई थी कि आपने फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। तो इसके बाद ये कि भाई इनके लिए प्रिपेयर करने के लिए तो देखो ये है, बहुत कम मटेरियल आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी ओड हैं तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आप अगर मैं चाहते हो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कुछ जितनी जितनी यार मुझे पता है मैं आपके साथ उतना शेयर कर सकता हूँ। और परफॉर्म तो ये करना भाई, कॉन्फिडेंट रहना सबसे पहले, तो कॉन्फिडेंट रहो, काम रहो, ग्रूमिंग अच्छी रखो और चीज़ें हो जाएंगी। हाई पर आपको नहीं होना है। तो ये था। इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, इसके बाद आपको फाइनल शॉर्ट लिस्ट की मेल आएगी और मेडिकल की डेट्स मिलेगी और जिसे ज्वाइन करना होगा वो उसमें फाइनल शॉर्ट लिस्ट में एक गूगल एक फॉर्म होता है, फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, उस फॉर्म में फिल करना है। अगर आप विलिंग हो तो येस कर दो, ज्वाइन करनी है, और नहीं करनी तो आप नो कर दो। उसके बाद आपका मेडिकल कंडक्ट होता है। मेडिकल मेडी करके है एक प्राइवेट क्लिनिक, उनके नियरेस्ट वहीं पे करा देते हैं। मेडिकल के लिए आपको वो खुद बता देंगे आपको कहाँ जाना है, आपके आसपास ही आपका मेडिकल हो जाएगा। और उसके बाद आपको फाइनल मेरिट में डाल के जिनका मेडिकल क्वालिफाई हो जाएगा, और फिर वो आपको एक डेट दे देंगे ज्वाइनिंग के लिए, फिर आप अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। और अकेडमी को ज्वाइन करना भाई देखो काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, फ़ायदे हैं, क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो या फिर फ्रेशर हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है एक वेल रेपुटेटेड कंपनी में अपना करियर बनाने का। और ये रहा भाई, ये हो गया है कि उसके बाद एक फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स आपको मिलेंगे कि ये एकेडमी के फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं। और आप ये मतलब जैसे कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स से लड़कियों के लिए शायद 10 पुशअप थी, और ऐसे करके फ़िज़िकल स्टैंडर्ड होते हैं पुशअप, सिटअप्स और रनिंग के। तो वो आपको ज्वाइनिंग लेटर में मिल जाएंगे। तो ज्वाइनिंग के और ट्रेनिंग के जान का जितना टाइम है उसमें आप फिज़िकल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और वहाँ जाके फिर आपको ज्वाइनिंग करनी है और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग पे आप ये मान लो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत ही क्वालिफाइड स्टाफ जो है हायर करते हैं। और इवन इसमें मैंने ऐसा सुना है कि डिफेंस पर्सनल्स भी होते हैं, मतलब डिफेंस से जो रिटायर्ड हैं वो आपको ट्रेनिंग एकेडमी में मिलेंगे देखने को। और ये तो भाई मेरा एक्सपीरियंस था। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी ये है कि जितना मैं बता सकता था इन वन गो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और इसमें ये देखो, अगर आपका और भी कुछ डाउट है, आप इतने एंड तक अगर देखने के लिए वीडियो को आगे हो तो आप कमेंट सेशन में डाल सकते हो, क्योंकि यार इसके रिलेटेड मैं छोटी छोटी वीडियोस क्या तो बनाऊं, तो मैंने सोचा एक में ही सारी चीज़ें कवर कर देता हूँ। तो ये हो गया है। बाकी कुछ चीज़ें मैं एक मिनट चेकआउट कर लेता हूँ कि कभी कुछ चीज़ स्किप हो गई हो। तो इसमें भाई करियर ग्रोथ क्या है। करियर ग्रोथ ये है भाई कि इसमें आप कुछ साल बाद, 4-5 साल बाद या 3-4 साल बाद, करियर ग्रोथ सिर्फ उसकी होती है जो मेहनती है या जो सच में डिज़र्विंग है। सबकी करियर ग्रोथ तो यार, अब तुम काम ही नहीं करोगे तो ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपकी करियर ग्रोथ होगी। तो भाई अगर आप अपने काम के लिए सीरियस हो, मेहनती हो, तो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहीं पे ही आपकी करियर ग्रोथ है। और इसमें भाई मैं बता हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने लास्ट टाइम सारी वीडियोस डाली थी जीसीएस से रिलेटेड, हर स्टेजेस की डाली थी, शॉर्ट लिस्टिंग की डाली थी, सब चीज़ें डाली थी। लेकिन बात ये होगी कि मैंने खुद एक गलती कर दी थी। मैंने गलती ये कर दी थी कि भाई मैंने क्या कहते हैं, मैंने एक वीडियो में लोगो यूज़ कर लिया था, और उससे कॉपीराइट आ सकता था। इवन कॉपीराइट आया भी कि आपने जीसीएस का लोगो यूज़ किया है। तो उस तरीके से तो इसमें मतलब आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द रूल ऑफ वायलेशन, और मतलब मेरी गलती थी इसमें। तो मैंने तो वो गलत यूज़ किया था, तो उसके लिए फिर मैंने जिस वीडियो में लोगो यूज़ हो गया था, मैंने वो वीडियो डिलीट की। उसके बाद मैंने सारी ही वीडियो डिलीट कर दी जीसीएस से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि बात यह है कि मैंने पहले दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड की थी, तो उसमें वॉइस की प्रॉब्लम थी, मतलब उसमें वॉइस क्लियर नहीं थी, ऑडिबल ही नहीं थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ऑडियंस को। और साथ के साथ वो थी एक दो दो तीन तीन मिनट की वीडियो थी, तो उसमें कुछ चीज़ अच्छे से बता ही नहीं पा रहा था। तो इसलिए भी, और सबसे मेन रीज़न था डिलीट करने का ये कि यार सैलरी
अलग अलग बता दी गई थी, क्योंकि इन हैंड अलग होती है और बेसिक पे अलग होती, मतलब बेसिक पे अलग होती है, एलपी अलग होती है, और फिर इन्होंने सैलरी रिवाइज कर दी थी तो फिर उसका अलग हो गया था। तो अब 3-4 वीडियो कॉन्ट्रडिक्शन में क्यों जाना सैलरी में, तो वही फिर मैंने सारी डिलीट कर दी, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो, कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। तो ये था भाई, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इसमें आई होप मैंने कुछ चीज़ मिस ना की हो। बाकी है कि इससे रिलेटेड और कुछ आपको पूछना है तो भाई आप पूछ सकते हो, और साथ के साथ आप इसमें कमेंट में आपको बताना कैसे। और देखो, मेरी अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मुझे एक तरीके से मोटिवेशन मिले और मेरी जो है हेल्प हो। और किसी तरीके से रिलेटेड या और किसी टॉपिक पे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए अपार्ट फ्रॉम रिलायंस, तो भी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। इसमें हम एक और छोटी सी चीज़ बता दूँ आपको, ईपीजी भाई, ईपीजी होती है इलाइट प्रोटेक्शन ग्रुप, वो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, उसकी भी सेम वैकेंसी निकलती है, उसका प्रोसेस जीसीएस की तरह ही होता है। और ये आप सुन लो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सैलरी ज़्यादा होती है जीसीएस से, और सैलरी तो जैसे वैकेंसी निकलेगी उसमें साथ के साथ आपको पता लग